हमारा कानून भी ये कहता है और कितने सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं वो यही बताते हैं कि बार बार जितनी बार भी साइबर क्राइम होगा उसमें आपको जरूर डराया धमकाया जाएगा, लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप फिर से कंफर्म करें, उस वेबसाइट पर जाएं और सच में देखें कि क्या सच में मुझ पे कोई चालान हो रखा है या कोई ठगी की जा रही है। आप कह रहे हैं यहाँ पर कंफर्म करने की बात, लेकिन व्यक्ति पहले से ही हतप्रभ हो जाता है। जब बात आती है चालान की, उसकी गाड़ी की बात आ जाती है, तो इंसान पहले ही दिमागी रूप से इतना डिस्टर्ब हो जाता है कि चालान कैसे कट गया, क्या चीज हुआ है। तो ऐसे में व्यक्ति का ये समझ पाना कि ये सही मैसेज है या फिर नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा संशय मुझे लगता है कि व्यक्ति एट द मोमेंट कैसे रिएक्ट करेगा। देखिए, और कोई सोल्यूशन भी क्या है हमारे पास। आप चालान की बात कर रहे हैं, डिजिटल अरेस्ट में तो इससे कई गुना बड़ी चीज थी। लोगों को बोला जा रहा था कि वो अरेस्ट हो जाएंगे, उनकी फैमिली वाले अरेस्ट हो जाएंगे, वो काफी बड़ा हद तक वहां पे रिस्क स्केल था। लेकिन आपके पास सोल्यूशन क्या है? आपके पास चारा कोई नहीं है, आपको सूझबूझ से काम लेना पड़ेगा। देखिए, एक ब्रह्मास्त्र हमारी जनता के लिए है। आज की डेट में अब एआई भी आ गया है, ऐसी तकनीक आ गई है जहां पर कोई भी मैसेज, वीडियो, फोटो कुछ भी कॉपी हो सकता है। आपको फर्क नहीं पता लगेगा क्या सच है क्या झूठ है। तो इस संदर्भ में आपको हमेशा रिकंफर्म करना पड़ेगा। आप किसी भी चीज पर, इंटरनेट पर भरोसा नहीं कर सकते, चाहे आपको सीबीआई से ही कॉल क्यों ना आ जाए। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपको ठंडे दिमाग से एक बार कंफर्म करना है, मेन साइट पर जाना है, और आप देखेंगे 100 में से 90% बार ये हमेशा स्कैम ही निकलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि यहाँ पर थोड़ा शांत होकर चीजों को समझें, घबराए नहीं। अच्छा सर, आजकल एक चीज आपने भी सुनी होगी, देखी होगी, न्यूज चैनल पे भी इन चीजों को काफी कवरेज किया गया है। व्हाट्सएप पे एपीके फाइल आती है, डाउनलोड होते ही आपका जो बैंक अकाउंट है वो खाली हो जा रहा है। तो इसको कैसे व्यक्ति समझे, क्योंकि एपीके फाइल में बहुत सारी चीजें आ रही हैं, तमाम चीजें हैं, कैसे समझे कि ये फ्रॉड है या फिर ये सही है। देखिए, आपने एपीके फाइल के बारे में बात की है। आजकल तो नया शादी वाला स्कैम भी आ गया है। जब व्हाट्सएप पर आपको एपीके फाइल आएगी, आपका नाम होगा आपके दोस्त का, और आपको एपीके फाइल खोलेंगे कि आपका दोस्त शादी कर रहा है, और पता लगेगा आपका फोन ही हैक हो गया है। तो ऐसे केसेस में हमेशा देखिए, पहली बात तो हमेशा आपको ज्यादातर एक रैंडम नंबर से आएगा। अगर अलग नंबर से कुछ भी लिंक, ओटीपी आए, तो ये तो बिल्कुल हमारी जिम्मेदारी बनती है कभी भी उसको खोले ना, हमेशा कंफर्म करें। और कंफर्म नहीं भी करना, देखिए जिसने आपको कांटेक्ट करना है आपको कांटेक्ट कर ही लेगा। दूसरा, मान लीजिए आपको किसी, जैसे आपका कोई दोस्त है, आपको उससे कोई एपीके फाइल आ भी रही है और आपको लग रहा है जी शादी है, सब कुछ है। मैं मानता हूं कि आपके दोस्त के फोन से मैसेज आ रहा है तो आप बार बार उसको कॉल नहीं करेंगे, लेकिन आज साइबर ठग इतने स्मार्ट हो गए हैं, वो आपका पहले फोन हैक करेंगे, आप ही के व्हाट्सएप से दूसरों को मैसेज भेजेंगे। तो अच्छा देखिए, यहाँ पे मैं साक्षर जी आपको थोड़ा सा यहाँ पे रोकूंगी। आपने बात कही कि दोस्त की शादी का कार्ड आया, दोस्त की बात आई तो दोस्त के नाम पर ही लोग थोड़ा सा विश्वास कर लेते हैं कि अच्छा दोस्त के नाम से शादी का कार्ड आ रहा है, तो अमूमन लोग खोल लेते हैं। और ऐसे ही यही चीजें हैं जो इस वक्त बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग हो रहे हैं ठगी के मामले में। दुग्गल साहब, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, तो आपने जैसा कहा, ये बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है। देखिए, अभी तो नॉर्थ रीजन ऑफ इंडिया में शादी का मौसम आया ही है, तो ये स्कैम और बढ़ेंगे। हर साल हम ये देख रहे हैं। लेकिन बात सिर्फ शादी स्कैम की नहीं है, बात इतनी सी है कि आपको किसी भी नंबर से एपीके फाइल, देखिए एपीके फाइल के अंदर मैलवेयर लगाना ये एक नया ट्रेंड बन चुका है। ये क्रिमिनल्स अलग अलग ठगी कर रहे हैं, चाहे वो शादी का कार्ड हो। अभी हाल ही में मैंने केस देखा था जहां पर बैंक से, असली बैंक नहीं, एक अलग नंबर से किसी को मैसेज आता है कि आपके जी हमने केवाईसी करनी है, आप ये एपीके फाइल हमने भेज दी है। उसने एपीके फाइल जैसी डाउनलोड की, उसका सारा फोन का एक्सेस चला गया। तो बात इतनी सी है कि एपीके फाइल जब भी आप देखें, थोड़ा फूक फूक के कदम लेना जरूरी है। आप दूसरे से कंफर्म करिए वो कौन है, कहां से आए हैं। अगर कोई बैंक से बोलता है, कोई पुलिस से बोलता है, तो उनकी ब्रांच पर मेन नंबर से कंफर्म करिए। अगर आपका दोस्त ही क्यों ना हो, तो दोस्त को ओरिजिनल नंबर पर कॉल करके पूछिए कि भैया ये आप ही हैं जिन्होंने मेरे को मैसेज भेजा है। देखिए, सुनने में बड़ा अजीब लगेगा कि हम हर चीज कंफर्म करें, लेकिन सच्चाई तो ये है कि आज के जमाने में आप किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट कर ही नहीं सकते।